कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए भी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कहानियों का सफर में, जहां हर कहानी आपको एक नई सीख, नई प्रेरणा और अनमोल जीवन मूल्य देती है। चाहे हो मोरल स्टोरी, प्रेरणादायक किस्से या दिल छू लेने वाली दास्तानें, यहाँ हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, एक नई कहानी की ओर। कहानियों का सफर, जहाँ कहानियाँ बोलती है। ये स्टोरी का नाम है बुद्धिमान कछुआ। एक घने जंगल में एक छोटी सी झील थी, जहाँ कई जानवर खुशी से रहते थे। उन्हीं में से एक था एक बूढ़ा कछुआ, जिसका नाम कवि था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था और 100 वर्षों से अधिक समय तक जंगल में रह चुका था। एक दिन कुछ छोटे खरगोशों को झील के पास एक सुनहरा सेब मिला। वे इसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही वे आपस में लड़ने लगे। मैंने इसे पहले देखा, एक खरगोश चिल्लाया। लेकिन मैंने इसे पहले छुआ, दूसरे ने कहा। धीरे धीरे उनकी लड़ाई तेज हो गई और बाकी जानवर भी वहां इकट्ठा हो गए। कछुआ कवि धीरे धीरे उनके पास आया और कोमल आवाज में पूछा, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? लेकिन हम यह कैसे तय करें कि कौन हकदार है? एक खरगोश ने पूछा। कवि ने जवाब दिया, आओ एक परीक्षा करें। अगले 3 दिनों में जो सबसे ज्यादा दूसरों की मदद करेगा, वही इस सुनहरे सेब का असली हकदार होगा। खरगोशों ने यह स्वीकार कर लिया और दूसरों की मदद करने लगे। एक खरगोश ने एक भूखे पक्षी को खाना दिया, दूसरे ने एक हिरण को पानी तक पहुंचने में मदद की और एक ने घायल गिलहरी की देखभाल की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना उन्हें खुश कर रहा है। तीसरे दिन कवि ने फिर से सभी को इकट्ठा किया और पूछा, कौन सबसे ज्यादा खुश महसूस कर रहा है? सभी खरगोशों ने खुशी खुशी अपने पंजे उठा दिए। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली खुशी किसी चीज को रखने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। उन्होंने मिलकर सुनहरे सेब को काटा और जंगल के सभी जानवरों के साथ बांट लिया। कवि मुस्कुराया और कहा, सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने और उनकी मदद करने में है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और कछुए कवि की बुद्धिमानी को हमेशा याद रखा। नीति शिक्षा, सच्ची खुशी बांटने और दूसरों की मदद करने से मिलती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं,